बड़ी ही दिव्य नगरी है। अब तो भावे मेरे मन राम राजा का शहर। श्री अवध धाम में कुछ प्रमुख दर्शन हैं। श्री हनुमानगढ़ी, श्री कनक बिहारी सरकार, श्री सरयू मैया। और ये दर्शन जब ठाकुर जी ने दास को सुलभ कराया तो एक दिन कुछ प्रेरणा हुई, आप सभी उसमें अपने आप को शामिल करें। राम राजा का शहर, हर गली हर डगर, अब तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर। अब तो भावे मेरे मन को, अब तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर। राम राजा का शहर, हर गली हर डगर, राम राजा का शहर, अब तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर। भावे हनुमत गढ़ी अति न्यारी है, हनुमत और महिमा जगत से न्यारी है। महिमा जगत से न्यारी है, महिमा और जिनके डर से काल है डरता, जिनके डर से काल है डरता, डरता है डर। अब तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर। अब तो भावे मेरे मन को
मुझको बसा लो चरणन में, जनपद में कई जन्मों से, जनपद में कई जन्मों से हुआ दर बदल, अब तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर, तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर, अब तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर, भावे राम राजा का शहर, हर गली हर डगर, राम राजा का शहर, राम राजा का शहर, हर गली हर डगर, राम राजा का शहर, हर गली हर डगर, अब तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर, तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर, तो भावे मेरे मन को राम राजा का शहर, राम राजा का शहर, बोलिए अयोध्यानाथ की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। भगवान श्री राम का प्राकट्य श्री अवध धाम में होता है। अयोध्या में शासन किसका है जी? अवधपुरी रघुकुल मनिराव, वेद विदित तह दशरथ नाव। महाराज दशरथ जी का शासन है, रानियां कई है, लेकिन आज तक कोई पुत्र नहीं है। एक बात आपसे बताऊं, दशरथ जी के यहां पुत्र एक भी नहीं है, फिर भी कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। चौथी अवस्था आ गई, ध्यान से सुनना भाई। बेटा बेटी के लिए आदमी प्रयास कब तक करता है? 50 वर्ष, 55 वर्ष। लेकिन दशरथ जी के जीवन में ऐसा कोई प्रयास नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बेटा बेटी की कमी उन लगती नहीं थी, इसलिए अपनी प्रजा को ही अपना बेटा मानते थे, इसलिए कभी बेटा की कमी महसूस नहीं हुई। कोई कहता भी था महाराज आपके यहां पुत्र नहीं है, ये प्रजा तो मेरी पुत्र है ना। प्रजा को ही अपना पुत्र समझते थे। लेकिन एक बार बड़ी ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, एक बार की बात, भय गलानी मोरे सुत नाही। बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे यहां पुत्र नहीं। अच्छा ये कब हुआ? एक बार श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं और पितरों का तर्पण दे रहे थे। पितरों को तर्पण कर रहे थे, जलदान कर रहे थे। और जब जल दे रहे थे पितरों को, तो आकाश मार्ग में देखा तो सारे पितरगण खड़े हैं। सबको प्रणाम किया दशरथ जी ने, लेकिन देखा क्या? सारे पितरों के आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, सारे पितर रो रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि महाराज आप लोग रो क्यों रहे हो? क्या मुझ दशरथ से कोई अपराध हो गया क्या? पितरों ने कहा दशरथ तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ भैया, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? आप क्यों रो रहे हो? पितरगणों ने कहा कि भैया हम तो इसलिए रो रहे हैं कि क्या तेरे बाद हम लोगों को कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। जब तक तुम हो तब तक तो हमें पानी मिल रहा है, क्या तुम्हारे बाद फिर हम प्यासे ही रह जाएंगे? इतना सुनना था कि दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ। आज पहली बार कष्ट हुआ है, अभी तक पुत्र के लिए कभी कष्ट नहीं हुआ था, कोई वर्णन नहीं मिलता, अब कष्ट हो रहा है। अच्छा जब कष्ट हुआ, आंसू आए, तो दुनिया वालों के पास गए क्या? नहीं। किसके पास गए?
गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। दुनिया वालों के सामने नहीं। देखो रोता तो हर कोई है, ऐसा कोई नहीं जिसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, ऐसा कोई नहीं जो कभी रोया ना हो, लेकिन किसके सामने रोना चाहिए ये कम लोग जानते हैं। अगर रोना ही आए तो दो दरबार है जहां पर आंसू पोंछे जाते हैं। वो दो दरबार कौन से हैं? एक तो गुरु का दरबार है और दूसरा मेरे गोविंद का दरबार है, मेरे राघव का दरबार है। ये दो दरबार ऐसे हैं जहां पर आंसुओं को पोंछा जाता है। बाकी दुनिया में तो सब रोने ही वाले हैं, कौन किसके आंसुओं की परवाह करता है। भरी दुनिया में मेरे आंसुओं को कौन पोंछेगा, भरी दुनिया में मेरे आंसुओं को कौन पोंछेगा, क्योंकि यहां जिसको भी देखो उसका दामन गीला लगता है। यहाँ तो हर कोई रोने ही वाला है, कौन किसके आंसुओं की संभाल करे। दो दरबार है। और दशरथ जी कहां गए? गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। कहीं वशिष्ठ रहु धीर हुई है सुखचारी। रहु धीर हुई त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के पास जाते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं, आंसुओं से चरणों को धुल देते हैं। गुरुदेव ने आश्वासन दिया है कि दशरथ जी क्यों रो रहे हो, धैर्य धारण करो, तुम्हारे यहां एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे, और वो भी एरु गैरु नथु खैरु पच कल्याणी नहीं होंगे। कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित और भगत भयहार। दशरथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को आहूत किया है, बुलाया है। अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, स्वाहा स्वाहाकार हो रहा है। दशरथ जी का राजमहल वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगति सहित मुनि आहुति देने प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। भक्ति से संयुक्त होकर के महाराज दशरथ जी ने जैसे ही आहुति दिया है, साक्षात अग्निदेव ही प्रकट हो जाते हैं। हाथों में दिव्य प्रसाद का पात्र है। दशरथ जी ने इस दृश्य को देखा है। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को यह दिव्य प्रसाद दिया है, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया है, दशरथ जी ने तीनों रानियों को दिया है। संत जन कहा करते हैं कि सुमित्रा मैया प्रसाद के प्रति असावधान थी, और जब प्रसाद के प्रति असावधान थी तो एक पक्षी उस प्रसाद को लेकर के चला गया। गंधमादन पर्वत पर जहां पर मां अंजनी तपस्या कर रही थी, पवन देव ने अपने झकोरों के माध्यम से अंजनी मां को प्रसाद दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप
अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का अवतार होता है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। भगवान के आने के पहले भक्तों का आना आवश्यक है। निवेदन आपसे करूं, सुमित्रा मां का प्रसाद चला गया तो किया क्या? कौशल्या मां ने अपने प्रसाद से एक अंश निकाला, सुमित्रा मैया को दिया। कैकेयी मां ने अपने प्रसाद से एक अंश निकाला, सुमित्रा मैया को दिया। सुमित्रा मैया की आंखों में आंसू आ गए। बहन, अगर आप दोनों के दिए गए प्रसाद से हमारे यहां 2 पुत्र हुए ना, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि एक पुत्र को आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र को कैकेयी मां आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। अपने पास कोई पुत्र नहीं रखूंगी। और सुमित्रा मैया ने यही किया है। लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरणानुगामी है, शत्रुघ्न जी भरतानुगामी है। इस प्रकार से तीनों रानियां दोहदावस्था को प्राप्त होती हैं। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई जादिन पे हरि गर्भ ही आए, जादिन पे सकल लोक सुख संपत्ति चाहे, सकल लोक मंदिर मह सब राजनी रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां दोहदावस्था को प्राप्त हो जाती हैं। एक एक मास करके सारा समय व्यतीत हो रहा है। आज अगर अयोध्या में सबसे सुंदर कोई लग रहा है तो मां कौशल्या लग रही है। क्यों? क्योंकि मां कौशल्या के गर्भ में भगवान श्री राम विद्यमान है। और सच बताऊं, राम जी से सुंदर कोई है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुखासी। भगवान श्री राम सौंदर्य के सागर हैं और उस सागर से एक बूंद सुंदरता निकाली गई है। आप समझो, कहां सौंदर्य का सागर और सिर्फ एक बूंद सुंदरता वहां से निकाली गई है। और उसी एक बूंद का कमाल है कि जो सारे लोग सृष्टि में सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रहे ना, एक बूंद की स्थिति है ये। तो सागर कितना सुंदर होगा आप समझो। तो सौंदर्य का सागर कितना सुंदर होगा। कहीं की पंक्तियां हैं, नाम तुम्हारा पालनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कल्पना करना चाहिए। एक बूंद का कमाल है जो तीनों लोग सुंदर हो गया है। और उनको गर्भ में स्थापित किया है किसने? मां कौशल्या ने। इसलिए शोभा की खानी है, सबसे सुंदर लग रही है। अच्छा, शील की खान कौन लग रही है? अंबा कैकेयी। क्यों? क्योंकि कैकेयी मां के उदर में श्री भरत जी विद्यमान है। और भरत जी की विशेषता है, भरत शील गुण वर्णन न जाए। भरत जी के शील का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे सबसे ज्यादा शीलवान लग रही है कैकेयी मां। और तेज की खानी कौन लग रही है? सुमित्रा मैया। क्यों? क्योंकि दो तेजस्वी गर्भ में विद्यमान है। एक तो शत्रुघ्न जी, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और दूसरे लक्ष्मण जी, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। महान तेजस्वी।
शोभाशील तेज की खानी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। दूसरा मास, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नवा महीना, चैत्र का महीना आता है, शुक्ल पक्ष आता है, नौमी तिथि आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तिथि की घोषणा करी है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत भामा, मध्य दिवस पावन काल लोक विश्रामा, पावन बरसहि सुमन सुअंजुलि साजे, बरसहि सुमन कह गही गगन तुंग भी बाजे, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि बहु विधि लावहि निज निज सेवा, बहु विधि लावहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया नौमी तिथि आती है, दिन के 11:30 बजे हैं। सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं। सभी लोग कुसुमांजलि न्यवछावर कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ये गर्भ स्तुति है। आइए हम लोग भी भगवान को बुलाते हैं देवताओं के माध्यम से, और पुकार ऐसी होनी चाहिए कि ठाकुर के कान तक पहुंचे। सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोलो, हरिया जाओ, 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 ओ मेरे बिगड़े भाग बना जाओ, ओ मेरे बिगड़े भाग, ओ मेरे बिगड़े भाग बना जाओ, ओ मेरे बिगड़े भाग, हरिया जाओ, हरिया सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम।
कौशल्या मां स्तुति कर रही है। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी चतुर्भुजी भगवान का प्राकट्य होता है। आप लोग खड़े ही रहिए, उत्सव अभी आनंद मनाया जाएगा। अभी चतुर्भुजी रूप में ठाकुर जी आए, कौशल्या मैया स्तुति कर रही हैं। स्तुति करते करते एक शिकायत करती, ये बताओ ये तुम बालक के रूप में आओ कि पालक के रूप में आए? कहा क्या करें? कहा पहले तो एक काम करो, दो हाथ गायब करो। भगवान ने दो हाथ गायब कर दिया। कहा मैया आप ठीक? कहा नहीं ठीक। कहा क्या दिक्कत है? कहा जन्म लेने वाला बालक इतना बड़ा थोड़ी होता है। कहा फिर? कहा छोटा सा होता है। भगवान छोटे से बन गए। कहा मैया आप तो गोदी में ले ले। कौशल्या मैया ने कहा अभी नहीं ले सकती, अभी कमी है। क्या कमी रह गई है? कहा जन्म लेने वाला बच्चा जो तुम्हारी तरफ टपर टपर बात नहीं करता, फिर क्या करता है? रोता है। भगवान ने कहा अच्छा रोना भी पड़ेगा? तो भगवान रो रहे हैं। अब भगवान रो रहे हैं तो अपन लोग क्या करें? जैसे सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। सारी रानियां आती हैं और सब लोग बधाई दे रहे हैं। आइए हम लोग भी महाराज दशरथ और अम्बा कौशल्या को बधाई देते हैं। हम बोलेंगे महारानी बधाई हो, तो जितनी माताएं हैं वो हाथ उठा करके बोलेंगी बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी और कौशल्या मैया को बधाई देना है। जितनी भी माताएं हैं वो सब लोग हाथ उठा करके बोलेंगी महारानी बधाई हो, बधाई हो। और फिर इसके बाद जब बोलेंगे दशरथ जी को बधाई देने की बात, बोलेंगे महाराज बधाई हो, तो आप लोग हाथ उठा करके बोलना बधाई हो, बधाई हो। और इसके बाद बधाई का आनंद लेते हैं। महारानी बधाई हो। हाथ सबके उठे लेकिन आवाज किसी की यहां पहुंची। जोर से बोलो अयोध्याबाद जानी है। महारानी बधाई हो। आप सभी को भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव की खूब खूब बधाइयां। आप लोगों की बारी। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बधैया बाजे शहनैया बाजे, बधैया बाजे शहनैया बाजे, बधैया बाजे वो आंगने
अवध की चंद्रमुखी मृगनयनी अवध की चंद्रमुखी मृगनयनी चंद्रमुखी तोरत तानन तोरत तानन तोरत तानन हराग में कथिया बाजी ओ आगे में कथिया बाजी बधाई हो। प्रेम भरी प्रमोदा बधाई हो। प्रेम भरी प्रमोदा
सुने सुने सखी भाई समाचार सुने सखी भाई सुने सखी भाई हाँ सुने सखी भाई सुने सखी भाई समाचार सुने सुने सखी भाई समाचार सुने सुने सखी भाई गावत 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 नाचार मोहब्बत बाजी रही राधा दशरथ बोले लाल मोहब्बत बाजी आशीष दे सब गुरुजन मुदित आशीष दे सब गुरुजन मुदित आशीष दे सब गुरुजन मुदित आशीष दे सब गुरुजन दे सब गुरुजन दे सब मुदित आशीष दे सब गुरुजन मुदित चिरजी 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 ते लाल बाजी रही अच्छा बिटिया का जन्मदिन भी है, आप सभी लोग इसको भी एक सोर जो पारंपरिक सोर होता है बांग्लादेश ही एक सोर बदिया
Thank
भगवान बालराम की आरती होगी। उसके पहले आप लोग जो वायदा करते आए हैं हमसे, उसी वायदे को एक बार पुनः दोहरा लें। फिर कल के सत्र में आप सभी लोग पदार्पण करें। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव कई महीने तक चला है और हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम कहना है जब तक रहना है। राम राम हरे राम 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 हरे राम कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। बोलो राम राम हरे राम 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 हरे राम कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। यही गाते रहना है जब तक रहना है। यही गाते रहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें 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 जब तक रहना है। बोले श्याम कृष्ण भगवान की माता के जागर गर्भनी की शंकर भगवान की वीर बजरंग महाराज की चारों भैयन की श्री अयोध्या धाम की सब संत भगवान की राम जन्मभूमि की सद्गुरु भगवान की सुग्रीव विलासी सरकार की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम। आरती होगी, आरती प्राप्त करेंगे। ऐसे विशेष अतिथि श्रीमती प्रतिभा ठाकुर, श्री जय ठाकुर और राष्ट्रीय महासचिव लोग तालियों से एक बार स्वागत करें। श्री जय ठाकुर जी साथ में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तथा मैं परम पूज्य स्वामी जी से आग्रह करूंगा उन्हें स्मृति चिन्ह राम कथा समिति की तरफ से भी इनका बहुत बहुत आपके कर कमलों द्वारा तालियां बजती रहे, ऐसा आपका आग्रह, विशेष आग्रह। एक मिनट महाराज आग्रह नाम बोलूंगा जो मंच पे आए। राहुल शुक्ला जी, राजकुमार दुबे जी, राहुल शुक्ला जी, राजकुमार दुबे जी, आदर्श शुक्ला, श्री रमाकांत सिंह, श्री पिंटू मिश्रा जी सपत्नी, श्री शिव कुमार वर्मा जी, श्री हरिराम शुक्ला पुणे गांव वाले, हरिराम शुक्ला पुणे गांव वाले, एसपी तिवारी जी शुक्ला सपत्नी, रमेश शुक्ला जी, श्री प्रभाकर मिश्रा जी, ओम प्रकाश मिश्रा गोवर्धन नगर से, ओम प्रकाश मिश्रा गोवर्धन नगर से, फूलचंद मिश्रा अतिथि से आग्रह है एक ओर से आशीर्वाद लेकर के दूसरी ओर से
प्रस्थान करें ताकि व्यास के पास मर्यादा बनी रहे। कृपया एक तरफ से आते रहे, एक तरफ से आशीर्वाद लेकर के दूसरी ओर से प्रस्थान करें अपने स्थान पर। फूलचंद मिश्रा जी से फोटो पार्ट से कृपया मंच पे आए। कृष्णानंद शुक्ला जी, कृष्णानंद शुक्ला, श्री चंद्रभूषण पांडे जी, श्री चंद्रभूषण पांडे जी, श्री अंकित पांडे जी, श्री सौरभ शुक्ला, सौरभ शुक्ला जी, श्री अशोक पांडे जी, सब मंच पे आए। श्री अशोक पांडे जी तथा रिंकू शुक्ला जी, रिंकू शुक्ला जी। ये आशीष प्राप्ति है सज्जन का जो नाम लिया उसके मैं कल के मुख्य मेहमानों की घोषणा करता हूं। आज इस मन से कल प्रातः पूजन और संध्या आरती के लिए जो मुख्य मेहमान हैं उनमें श्री सुनील तिवारी जी सपत्नी, श्री अंजनी पांडे जी सपत्नी, श्री सोमनाथ दुबे जी तथा श्री प्रभाकर मिश्रा तथा इनके साथ हमारी रामकथा के मुख्य यजमान अजय दुबे जी तो होंगे। ये चार नाम जो मुख्य यजमान बनने गए वो समय से कर पधारे। आशीष प्राप्ति है श्री वेद प्रकाश तिवारी जी मंच पे आए। वेद प्रकाश तिवारी जी मैं सभी से आग्रह करूंगा विशेष समिति से आशीर्वचन प्राप्त करने के बाद एक ओर से हमारे मंच से अपने समय स्थान पर प्रस्थान करें तथा आरती का लाभ लें। आज श्री राम जन्म हमारे कथा स्थान पर हुआ है, उसके आनंद से सभी झूम उठे हैं, तो त्वरित आरती होगी। इसके साथ साथ आशीर्वाद प्राप्ति है जिस बच्ची का आज जन्मदिन था, जिस बच्ची के जन्मदिन के साथ केक यहाँ पे कटा, उसको भी बुलाना चाहूंगा मंच पे जो स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करे। दृष्टि 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 जहाँ भी है, दृष्टि वह बालिका जिसका जन्मदिन है, हम उसके जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। श्री राम उसे लंबी आयु, स्वस्थता तथा विकास प्रदान करें। स्वामी तालियों के साथ बच्ची का जन्मदिन है। श्री राम जन्मदिन का आनंद बच्चे के जन्मदिन के आनंद से साथ साझा करते हुए सभी लोगों से आग्रह है बच्ची को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ अब मैं आज के यजमानों से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए तथा आरती जो आज की आरती होती है उस कार्य को आगे बढ़ाएं। आज के जो चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राभायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरती रघुबर नारायणी सावरिया नयन विशाली आरती रघुवर लाकी सवरिया नयन विशाली आरती रघुबर नारायणी सावरिया नयन विशाली आरती रघुवर लाकी सवरिया नयन विशाली कमल कर
हरे
आरती बोले हाथ जोड़ने हरि ओम यजरेण यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशंसा तेहनाकं महिमानस्य तत्र यत्र पूर्वेशाभ्याः सन्ति देवाः हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री बालकराम भगवान की चारों भैया की श्री सरयू मैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की पूज्य स्वामी जी महाराज की भक्त समाज की संत समाज धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार आज के चतुर्दिवसीय मंगलमय जन्मोत्सव को आप सभी ने भव्य व्यवस्था के साथ आपने मनाया और कल भी इस प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी। कल भी मंगल महोत्सव के साथ ही कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सभी लोग वर्षा करके पूर्ण संख्या में यहाँ पधारे और आप सभी आगे आएंगे प्रसाद लेंगे, अपने गृह को जाएंगे। जय जय श्री सीताराम।